स्टूडेंट एनआईएसओ स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर में पेपर दे गया, वो अपने रिजल्ट का वेट कर। रिजल्ट कहां तक पहुंचा, क्या प्रोग्रेस चल रही है, कल तक क्या हुआ, ये मैं आपके साथ बात करूंगा। ये बात तो तय होगी, इवोल्यूशन का काम सारा हो गया। अब ये सारा डेटा एंट्री हो रही है कंप्यूटर के अंदर रिजल्ट बनाने के लिए। तो रिजल्ट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। कल हुआ, आज होगा और कल होगा। मेरे ख्याल से 3 तारीख तक ये फिनिश हो जाएगा डेटा हैंडलिंग का काम। तो डेटा एंट्री का काम 3 तारीख तक, 3 जनवरी तक हो जाएगा। अगर कुछ डिले होता है तो 3 जनवरी को ही पता चलेगा कि उनका काम फिनिश हुआ या नहीं हुआ। कब तक रिजल्ट दे पाएंगे इस पर बात करेंगे। रिजल्ट भी साथ साथ बन रहा है, तो जो डेटा आता जा रहा है, थियरी का मार्क्स, प्रैक्टिकल का मार्क्स, टीएमए के मार्क्स सब कलेक्ट हो रहे हैं। और वो कलेक्ट होने के बाद स्टूडेंट वाइज पिक हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वो एक रिजल्ट का फॉर्मेट में आ जाएगा। तो रिजल्ट की फॉर्मेट में देखना पड़ता है कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स मिले, उसको पास होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, उस पर सारी बातचीत होती रहेगी। एक स्टूडेंट का इस बीच क्वेश्चन है कि मैंने तो प्रैक्टिकल दिए नहीं, तो क्या मैं पास होऊंगा। जरा एक बात समझना, अगर 10th क्लास का प्रैक्टिकल नहीं दिए, उसमें पेंटिंग और डेटा एंट्री जैसा नहीं है, वोकेशनल जैसा नहीं है, तब तो मैक्सिमम मार्क्स खूब अच्छे से पास हो रहे हो, 70-80% दे रहे हो तो पास हो जाओगे, नहीं तो नहीं हो गया। अच्छे से लिखा थियरी तभी पास हो पाओगे, प्रैक्टिकल के बिना पास की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात, अगर 12th क्लास में हो, प्रैक्टिकल नहीं दिया तो 100% फेल हो रहे हो। 10th क्लास बिना प्रैक्टिकल के भी पास हो सकते हैं। थियरी में इतने मार्क्स हो, 33 क्रॉस कर जाओ तभी पास हो गए। मगर वोकेशनल कोर्स अगर 10th में है, बिना प्रैक्टिकल के नहीं पास हो सकते, फेल ही मिलेगा। 12th क्लास में मैंडेटरी है प्रैक्टिकल में पास होना। अगर प्रैक्टिकल में फेल तो भी फेल लिख के आएगा, थियरी में फेल तो फेल लिख के आएगा। एक स्टूडेंट का ये कहना है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या अक्टूबर में सिर्फ प्रैक्टिकल देके पास हो जाऊंगा। एक स्टूडेंट का ये कहना है कि अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं दिया तो क्या मैं अप्रैल में प्रैक्टिकल देके पास हो जाऊंगा। एक बात समझना, अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो सिर्फ प्रैक्टिकल में अगर फेल हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम दे दो, पास हो जाओगे। अगर 10th क्लास में प्रैक्टिकल छोड़ा है तो आपको प्रैक्टिकल भी देना है और थियरी भी देना है। अगर 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो प्रैक्टिकल थियरी दोनों में फेल माने जाओगे और दोनों ही वापस देना पड़ेगा। 12th क्लास का एक अलग स्टोरी चलती है, 10th क्लास की अलग स्टोरी चलती है। 10th क्लास प्रैक्टिकल और थियरी कंबाइंड होकर चलता है, 12th क्लास कभी कंबाइंड होकर नहीं चलता है। तो इन चीज को समझने की कोशिश करो। रिजल्ट का अपडेट ये है कि डेटा एंट्री जोरों शोरों से चल रही है। कल डेटा एंट्री का काम पूरा हो जाएगा, रिजल्ट सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। फिर कल शाम तक इस पोजीशन में होंगे, क्या ये डेटा हैंडलिंग सारा हो गया है, रिजल्ट बनके रेडी हो गया है, कल हम इस पर बात कर पाएंगे। आज तक की कहानी ये है कि डेटा हैंडलिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है, डेटा एंट्री बहुत तेजी से चल रही है, रिजल्ट बनाने की प्रोसेस बहुत तेज चल रही है, रिजल्ट बन रहा है, डेटा एंट्री हो रही है, साथ साथ रिजल्ट भी बन रहा है। 10th क्लास के साथ भी हो रहा है, 12th क्लास के साथ भी हो रहा है। जो मार्क्स कुछ में डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट इन द सेंस कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आए नहीं थे स्कूलों के, वो सब मंगा लिए गए, वो सब डेटा एंट्री हो रही है। टीएमए के मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उन्हें करेक्ट किया जा रहा है और साथ साथ उसको एंट्री भी किया जा रहा है। तो ये दोनों ही बात पैरेलल चल रही है और रिजल्ट की प्रोसेस मैं मान के चलता हूं कि कल शाम तक ये बन जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, देखो हर दिन एक नया दिन होता है, उसके बाद वो क्या करने वाले आईटी वाले, हम लोग वहां से खबर लेके फिर आपको। तो ये कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है, कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक रिजल्ट मिलेगा, कितना रेडी है बोर्ड, कितना रिजल्ट तैयार है, इन सबको लेके आपके साथ बात करनी पड़ेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं। अभी करंट रिजल्ट जो कि नवंबर में एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट का एक स्टूडेंट पूछता क्यों लेट हो रहा है। अरे जो एग्जाम 9th 10th नवंबर में खत्म हो जाता है, वो पूरा नवंबर चला गया तो नवंबर तो पूरा ले गया, 20 डेज एग्जाम डिले हो गया, तो रिजल्ट भी कम से कम 15 डेज तो डिले होगा। उसी की प्रोसेस में हमने बोला, बोर्ड का ये कहना है कि रिजल्ट कब देंगे, तो हमने जब बोला कब देंगे तो बोले कि 10 जनवरी तो फिक्स कर रखा है, 10th 11th 12th में हम दे देंगे। देखो बात 10th 11th 12th की नहीं है, बात ये है कि रेडी हो जाएगा तो 24 घंटे में भी रिलीज हो सकता है। कल तक मैं मान के चलता हूं कि रिजल्ट बन जाना चाहिए। उसके 2 दिन स्क्रूटनाइज करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, बोर्ड को दिखाएंगे कि हाँ जी देखो ऐसा ऐसा कहानी है,
कमेटी उससे देखेगी, कोई सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, 1-2 दिन इस पर लगेगा। उसके बाद बोर्ड फुल्ली रेडी होगा करने के लिए। तो जो रिजल्ट का फॉर्मेट होगा आईटी वाले उसे बदलेंगे। फिर जो अभी तक अप्रैल का रिजल्ट है वो ओल्ड रिजल्ट में चला जाएगा, उसकी जगह पर अक्टूबर नवंबर 2024 लेके आएगा और वो पॉपअप चलने लगेगा। फिर उसके अंदर ये डेटा को मर्ज करना चालू करेगा। तो ये प्रोसेस में चालू करेंगे और पुराने डेटा को उठा करके ओल्ड वाले रिजल्ट में डाल देंगे, जो कि अभी करंटली चल रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस में 1 दिन और लगता है। तो ये दोनों देखना पड़ेगा डे नाइट करके कितना काम कर पाते हैं। कल बात चल रही थी कि पॉपअप भी बनाना चालू कर दिया अक्टूबर का वो पेज बनाएगा कि अक्टूबर रिजल्ट, अक्टूबर नवंबर 2024 रिजल्ट बना रहे, वो भी अलग से सेपरेटली बना रहे। तो जो अप्रैल का लिखा हुआ वो रिप्लेस होगा, उसकी जगह पर अक्टूबर नवंबर 2024 रिजल्ट शो करेगा। तो ये सारा आईटी वाले जो कर रहे हैं वो हमने आपको अपडेट दे दिया। रिजल्ट बनाने की प्रोसेस तेज चल रही है और वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं। बोर्ड का अभी भी कहना है कि हम 10 जनवरी 10th 11th 12th इनमें ही दे पाएंगे रिजल्ट, इसके पहले हम आपको वादा नहीं कर रहे। मगर बोर्ड की हमेशा नेचर रही कि अगर रेडी हो जाएगा तो पहले भी दे सकता है, और नहीं रेडी हुआ तो 2 दिन और भी लेट हो सकता है। सरकारी काम का कोई फिक्स डेट नहीं होता, वो एक ड्यूरेशन में लेके चलते हैं कि हाँ देखो ये रिजल्ट बनाने की प्रोसेस एक ह्यूमन प्रोसेस है, लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपर्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, टाइम लगता है, टेक्निकल वर्क है। सिस्टम कई बार उतनी तेजी से काम नहीं करता, लोग उतनी तेजी से कई बार काम नहीं करते, कई बार समय से पहले भी हो जाता है। तो ये दोनों ही बात समझना पड़ेगा और काम की भी एफिशिएंसी समझनी पड़ेगी। कई बार एफिशिएंट लोग होते हैं जल्दी निपटा देते हैं, कई बार एफिशिएंट लोग नहीं मिलते तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एक्सपर्ट सब्जेक्ट्स के नहीं मिलते तो भी टाइम बहुत लगता है। तो ये चीजों की कहानी, म्यूजिक का टीचर नहीं मिला, काफी टाइम उस पर लगा, तो ये चीज समझना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट के हिसाब से फैकल्टी अवेलेबल है, जल्दी से काम कर देगा या नहीं करेगा, उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा वेट करेंगे फिर रिजल्ट देंगे। रिजल्ट कैसा रहेगा इस पर थोड़ी सी बात तो निकल के आई है, सुगुगाट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले जो रिजल्ट थे अक्टूबर वाले वहां से 3-4% तक ऊपर है रिजल्ट, 3-4% रिजल्ट ऊपर है। तो रिजल्ट अच्छा है, बेहतर है। बोर्ड ने इंप्रूव किया अपनी तरफ से, ये स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट नहीं है, बोर्ड ने इंप्रूव किया है। थोड़ा लीनियंसी बरती है, थोड़ा सा अपने को ढील दिया है कि मार्क्स दे दो, 2-1 नंबर उससे न रोको तो पास परसेंटेज बढ़ जाएगा। बोर्ड ने वही काम किया बच्चों के साथ, अच्छे मार्क्स देने की कोशिश की ताकि वो पास हो जाए। लगता है 2 नंबर से फेल हो तो दे दो, थोड़ा घींच के पास करो। तो ये जो एक स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है वो स्टूडेंट के फायदे में जा रहा है, स्टूडेंट को बेनिफिट कर रहा है, फाइनली रिजल्ट इनहेंस कर रहा है और रिजल्ट इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और उसका फायदा स्टूडेंट को मिल ही रहा है और मिलेगा। देखो कुछ बच्चे ने जिन्होंने एग्जाम फीस नहीं भरा, 1500 रुपये लेट पेमेंट के साथ एग्जाम फीस भरेंगे। कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आई कार्ड भेजो, हम लोग देखते हैं आपके लिए जो भी बेस्ट सुटेबल सोल्यूशंस होगा वो बताएंगे। टीएमएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो अभी हम लोग आपकी सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पास हो, अच्छे से अपने एग्जाम में पास हो। ग्रेजुएशन में आपको कहीं एडमिशन नहीं मिला, आप कहीं से फेल हो गए, डिस्टेंस मोड में कंफर्म नहीं कर पा रहे, आप 1-2 साल करके रुक गए, हम आपको कंफर्म करेंगे और आपके लिए मदद भी करेंगे। उसका फायदा क्या होगा, अगर 1 साल की पढ़ाई करके छोड़ा तो यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी से टीओसी कर दो, ट्रांसफर आप क्रेडिट दे दो। जो बचे हुए 2 साल है उसका एग्जाम आपको कराएंगे, आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम दीजिए, आप उसको पढ़िए, हम लोग पूरी मदद करेंगे उसके असाइनमेंट बनाने में, एग्जामिनेशन के स्टडी मटेरियल में, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करेंगे कि बेहतर रिजल्ट आएगा और पास भी अच्छे से हो जाएंगे, उसके लिए पूरी मदद जारी है। आपकी पढ़ाई 1 साल पहले छूट गई, 2 साल पहले छूट गई, होपलेस हो गए, कोई एडमिशन नहीं दे, हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूशन के साथ, बात करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ। कोई तो तैयार होगा यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए, कोई तो इंस्टीट्यूशन तैयार होगा पढ़ाने के लिए, हम लोग उनसे बात करके आपका एडमिशन सिक्योर करेंगे, आपके असाइनमेंट, पढ़ाई, स्टडी मटेरियल टिल जब तक आप पास नहीं होते हम आपके साथ लग करके आपके करियर को संवारेंगे, बनाएंगे और जो भी बेहतर कर सकते वो हम लोग अपनी एक्सपर्टीज को आपके साथ लगाएंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर जाना, मैसेज करना है और हमेशा डेली ब्लॉग को देखिए, बहुत सारी बातें मिलती है, पढ़ाई के इतर भी बहुत सारी बातें होती हैं, आपके कैरियर को लेके, आपके लाइफ को लेकर के, सोचने के तरीके, काम करने के तरीके, बात करने के तरीके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डेली 10 मिनट का काम है ब्लॉग देखना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।